नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। साइंस गुरु चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने वाला हूँ, वो भी एक चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। आप सभी को ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी साइंस जो आप सभी की राजस्थान में चलती है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं आपको पूरी साइंस पढ़ाऊँगा, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एंड तक। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए और आपके पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं कराएंगे और आपको कम भी नहीं कराएंगे, लेकिन पेपर आपका सारा यहीं से आएगा। जो आप तैयारी कर रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कोई भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल साइंस गुरु पर उपलब्ध कराई जाएंगी। आप यहाँ से निःशुल्क आराम से नोट्स बना सकते हैं, घर बैठ के पढ़ सकते हैं। किसी को 1 रुपये देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो ना ही लाइक कीजिए और ना ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास मेरी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो आपको रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है। भौतिक परिवर्तन पहले पढ़ेंगे हम, भौतिक परिवर्तन फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पदार्थ जैसा है वो वैसा ही बना रहता है। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा नियम है इसका, नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि जो पुराना वाला पदार्थ है वही रहता है। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में जो पहले थे और बाद में भी वही रहते हैं। ऐसे आप सामान्य उदाहरण से समझिए, जैसे कागज को मैं से फाड़ दूं, क्या 2 हिस्सों में काट दूं तो रहेगा तो कागज ही ना। तो क्या इसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन आया या नया पदार्थ बना? नहीं बना ना। और एग्जाम्पल देखिए, पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल से बर्फ बनना। जल से क्या बनना? बर्फ। क्या बर्फ से दोबारा से जल नहीं बनेगा? जब बर्फ को आप टेम्परेचर पर गर्म करोगे दोबारा से बर्फ बन जाएगी, जल बन जाएगा। कागज का फटना क्या है? कागज का फटना। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो कागज का जलना होता है, एक कागज का फटना होता है। कागज को 2 भागों में बांट दो तो वो कौन सा परिवर्तन आएगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन कागज को जला दो तो क्या भौतिक परिवर्तन होगा? नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन में चला जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, यानी कि नया पदार्थ बनता है। वहाँ क्या था? पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं था। इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, यानी कि नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पहले वाले पदार्थ में जो रासायनिक गुणधर्म थे वो दूसरे वाले में नहीं होते हैं, यानी कि चेंजिंग, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे। अलमारी में जंग लगना। क्या पहला है? अलमारी में जंग लगना। तो आपकी पहले वाली अलमारी थी वो नई थी, अब उसमें जंग लग चुकी है, तो क्या अलमारी वो पहले जैसी रह जाएगी? नहीं रहेगी ना। हाँ। दूसरा है लकड़ी और कागज का जलना। तो लकड़ी और कागज, अब आप दोनों को जला दोगे तो दोबारा से लकड़ी प्राप्त हो जाएगी क्या? नहीं होगी। और कागज को जला दोगे तो दोबारा से वही कागज प्राप्त हो जाएगा? वो तो राख बन जाएंगी, तो प्राप्त नहीं होगी ना।
खाना पकाना, भोजन का पचना। दूसरा क्या है, खाना पकाना, खाना जो पक गया दोबारा से वो सूखा भोजन में खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा। भोजन का पचना, जो भोजन पच गया अगर दोबारा से भोजन वही प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। ये किस में आएंगे, सभी रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। H2 और O2 गैसों में विघटन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन, इसे जरूर याद रखना, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो आपकी एक हेडलाइन है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसी से रासायनिक समीकरण आएंगे आपके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है। आपका एक क्वेश्चन बनता है यहीं से, यह याद 1 नंबर का आएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है आपका इसका, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन, गैसों का निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यानी कि अवस्था जो पहले थी वो पहली वाली अवस्था चेंजिंग हो जाती है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, पहले जो रंग था वो अब कोई दूसरा रंग हो जाता है, गैसों का निकास अथवा उत्सर्जन होना। और चौथा पॉइंट है आपका तापमान में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ कैसा हो जाता है। इस 4 पॉइंट याद रखना आप, साथ ही साथ नोट कीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो को बंद करके आप नोट कर सकते हो, पोज करके। फर्स्ट टॉपिक लिखना भौतिक परिवर्तन, सेकंड टॉपिक लिखना रासायनिक परिवर्तन, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। थर्ड पॉइंट लिखना, एक क्वेश्चन है आपका, और आगे देखेंगे क्या होता है। अब पढ़ेंगे इसमें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हैं, रासायनिक समीकरण की जो अभिक्रिया है वो सभी हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझाया गया है, ठीक है। आप मेरी न्यू वीडियो में आइए जब मैं इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, ओके।